हेलो बच्चों, कैसा लग रहा है? धीरे धीरे अच्छा लगेगा, है ना। अब जो है आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर 1 का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सीरीज नंबर 2 देखेंगे। ये हम लोग का टॉपिक है जो चल रहा है, कंटिन्यू अभी चलेगा, 5-6 सीरीज इसका चलेगा। इसका जो है टॉपिक जो है मोल फ्रैक्शन, सीरीज 2 का मोल फ्रैक्शन आज देखेंगे, जिसको एक्स से डिनोट करेंगे, है ना। अब देखो मोल फ्रैक्शन जो है, कुछ पार्ट इसका हम लोग 9th में और 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम दोनों चीज जो है यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। दोनों चीज से मतलब है कि जो आप के माइंड से स्केप कर गया है या डिलीट कर गया है उसको भी, और जो 12th में हम लोग का टॉपिक है मोल फ्रैक्शन उसको भी। इसको 2 पार्ट में है। पार्ट 1 में जो है, पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट। सिंपल में इसको ब्रीफ कर देंगे, जो माइंड से स्केप करके आपके, है ना। मोल कॉन्सेप्ट। और दूसरा पार्ट है जो हम लोग का 12th का पार्ट है। पार्ट 2 में देखेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये दोनों ही न्यूमेरिकल पोर्शन है। मोल कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल, मोल कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल। यहां भी है मोल कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल। प्लस न्यूमेरिकल। तो ये पार्ट जो है हमारा 11th सेक्शन का है, 9th सेक्शन में भी पढ़ चुके हैं, और ये सेक्शन जो है ये 12th में है। 12th में सॉल्यूशन चैप्टर बड़ा चैप्टर है, और मैक्सिमम पोर्शन में मोल फ्रैक्शन आपका यूज होगा। जब हम लोग रॉड्स लॉ पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वो सारा चीज जो है यहां पे आपको मोल फ्रैक्शन से इसको जो है हमें डेराइव करना है, मोल फ्रैक्शन से ही डेराइव करना पड़ेगा। तो पहले जो है मोल कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देते हैं यहां पे। वो देखो, अब मोल कंसेप्ट में, मोल कंसेप्ट है, सबसे पहले दिमाग में आता है, हम लोग के माइंड में स्ट्राइक करेगा व्हाट इज मोल। अब यहां पे मोल जो है, व्हाट इज मोल है, तो मोल को बोलेंगे इट इज काउंटिंग यूनिट। It is a counting unit काउंटिंग, जैसे 1 2 3 4 5 6 कहां तक मोल को काउंट करना है। अब जो है यहां पे काउंटिंग यूनिट जैसे लिखे 1 डजन, 1 डजन इज इक्वल टू 12। 1 डजन का काउंटिंग यूनिट 12 है। अब 1 डजन क्या? 1 डजन पेन। अब 1 डजन पेन में, 1 डजन पेन में यहां क्या लिखेंगे? 12 पेन। 1 डजन कॉपी अगर लिखते हैं तो 12 कॉपी। इतना सारे बच्चों को समझ में आता है कि 1 डजन का जो काउंटिंग नंबर है वो 12 है। अब 1 डजन में कॉपी ले लिए, पेन ले लिए, मैंगो ले लिए, बनानास ले लिए, कोई भी आइटम यहां पे ले लेंगे,
ऐसे सीरीज यहां पर ले लेंगे, उसका काउंटिंग यूनिट क्या होगा 12। अब मान के चलते हैं कि 12 कॉपी है, 12 कॉपी है, 12 पेन है, इसका कुछ वेट होगा। अगर हम वेट करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। तो वेट मान के चलो ये x ग्राम इसका वेट है, लेट x ग्राम इसका वेट है मान लिए, और इसका भी जो है y ग्राम, कुछ ना कुछ इसका वेट जरूर होगा, y ग्राम ये लेट है। अब इसका कुछ ना कुछ जो क्या होगा वॉल्यूम भी होगा। अगर इसको वोलाटाइल कर दे तो गैसियस स्टेट में पेन और गैसियस स्टेट में कॉपी जो है, अगर यहां पे देखते हैं तो इसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो मान लो इसका वॉल्यूम है P लीटर और इसका जो है Q लीटर है। ये सारा का सारा लेट है। यहां तक बच्चों हम लोग बहुत आसान तरीके से यहां तक पहुंच सकते हैं कि 1 डजन मीन्स काउंटिंग यूनिट 12 होगा। 1 मोल पेन में 12 पेन, 1 मोल कॉपी में 12 कॉपी। अब इस तरह से इसका जो वेट होगा x ग्राम, कुछ ना कुछ 12 पेन का वेट है x ग्राम, लेट मान लिए। इसका क्या है, ये वॉल्यूम है, ये जो है ये मास है, यह आप इसका वेट बोल सकते हो, मास या वेट, और ये जो है इसका वॉल्यूम। अब यहां से ही जो है इसको मोल के बारे में हम लोग डिराइव करेंगे। सिमिलरली 1 मोल is equal to 6.022 क्रॉस 10 टू द पावर 23। ये जो होगा दैट इज n नॉट, या कहेंगे आपको NA से इसको एब्रिविएशन से इंडिकेट करेंगे। NA और या NO जो है आपका एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रोस नंबर है। आप पढ़े होंगे क्लास 9th में। 1 मोल में ये काउंटिंग यूनिट है, NO से रिप्रेजेंट करेंगे या NA से। NO या NA क्या है, एवोगाड्रो नंबर है। अब जो है 1 मोल जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 1 मोल में क्या होगा, यहां पे बोल रहे हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस में क्या हो सकता है भाई, तो एनी सब्सटेंस में हम यहां पे बोलेंगे एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, आयंस होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, etc, कुछ भी हो सकता है। अब 1 मोल एनी सब्सटेंस है, फिर इसमें काउंटिंग यूनिट क्या होगा 6.022 क्रॉस 10 टू द पावर 23। एटम्स बोलो, मॉलिक्यूल्स बोलो, आयंस बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी बोलेंगे, जो भी हमारा एनी सब्सटेंस में होगा। अब इसका जो वेट होगा 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस का वेट, जैसे यहां पे क्या मास या वेट है, तो वेट जो है कितना होगा 1 मोल का, या इतने एटम्स या मॉलिक्यूल्स का वेट कितना के बराबर होगा, तो मोलर मास के बराबर होगा, मोलर मास। और मोलर मास जो है एक्सप्रेस करेंगे इन ग्राम में, जिसको हम लोग बोलते हैं GMM, मोलर मास इन ग्राम। और इसका जो वॉल्यूम होगा
तो वॉल्यूम जो होगा ये 22.4 लीटर एट एसटीपी, 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो देखो बच्चों, यहां से सारे बच्चे जो है कुछ ना कुछ उनको याद आ रहा होगा जब आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, क्लास 11th में, कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस यहां इक्वल टू, न्यूमेरिकल बनाने में इक्वल टू बोलते हैं, लेकिन इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट टू। इक्विवेलेंट टू का मतलब है इस तरह से, इक्वल टू ना बोल के ये इक्विवेलेंट टू इस तरह से है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने में इसको इक्वल टू लेके चलते हैं। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस is equal to 6.022 क्रॉस 10 to the power 23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और इसका जो वेट होगा 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस का जो वेट होगा ये होगा मोलर मास के बराबर है, इन ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, इसीलिए इसको एक्सप्रेस करते हैं जीएमएम। और इसका जो वॉल्यूम है, ये सेक्शन क्या है, मास का है, और ये सेक्शन आपका क्या है, वॉल्यूम का है। एक सेक्शन मास का है और दूसरा सेक्शन आपका क्या है, वॉल्यूम का है। अब जो है इतने को इंडिकेट करेंगे हम लोग किससे, एन नॉट से, एब्रिविएशन को। इतना बड़ा लेने से अच्छा है हम लोग एब्रिविएशन ले, एन नॉट या एन ए ले सकते हैं। अब इसको इंडिकेट करेंगे मोलर मास को एन नॉट से, और वॉल्यूम को जो है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर एट एसटीपी, विच इज डिनोटेड बाई वी नॉट। जीरो को नॉट बोल रहे हैं, या जीरो बोलो या नॉट, नॉट बोलना ज्यादा अच्छा रहता है। अब जो है यही चीज हमें आगे लेके बढ़ना है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्विवेलेंट टू, न्यूमेरिकल बनाने से मैं बार बार बता रहे हैं, यहां इक्वल टू लेंगे, वन लैंग्वेज में बोलना होगा तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्विवेलेंट टू 6.022 क्रॉस 10 to the power 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, etc। अब इसका मास कितना होगा, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस का मास होगा मोलर मास के बराबर, और इसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर एट एसटीपी। अब देखो बच्चों, इसको यहां पे हम मिटा दे रहे हैं। अब जैसे यहां एक्सप्रेस करना हो तो कैसे लिखेंगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर लिख रहे हैं, हाइड्रोजन एटम अगर लिखेंगे तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इज इक्वल टू 6.022 क्रॉस 10 to the power 23 एटम्स, और इसका मोलर मास कितने के बराबर होगा, 1 एटॉमिक मास के बराबर, 1 ग्राम। अगर जो है हाइड्रोजन यहां पे ऐसे लिखो, हाइड्रोजन एटम में एक्सप्रेस किए, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। एटम जब भी बोलेंगे तो एलिमेंटल स्टेट में, और यहां पे क्या हो जाएगा, इतना एटम्स, इसका वेट कितना होगा 1 ग्राम। और 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स अगर बोलेंगे, H2 मॉलिक्यूल्स बोलेंगे तो इसमें जो नंबर होगा, यही नंबर होगा 6.022 क्रॉस 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। अब इसका मोलर मास जो है ये कितना होगा, मोलर मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। 2 टाइम्स हाइड्रोजन यहां पे है तो यहां लिखेंगे 2 into 1 इज इक्वल टू 2 ग्राम। अब देखो यहां पे जो वॉल्यूम जब भी होगा तो 122.4 लीटर ये गैस के लिए यूज करेंगे। ये जो सब्सटेंस अगर गैसियस स्टेट में है 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी। यहां पे H2 मॉलिक्यूल्स जो है, ये मॉलिक्यूल जो है गैसियस स्टेट में होगा तो इसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर एट एसटीपी। ठीक है, इसी तरह से इसका एक्सप्रेशन है, ये डजन से है, और इसी को मोल को एक्सप्रेस किए हैं यहां पे डजन से
से सिमिलरली करके इतना होगा एवोगाड्रो नंबर के बराबर। इस एवोगाड्रो नंबर का इतना एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा, ये क्या हो जाए, कितना मास होगा, मास बोलो यहां पे या वेट बोलोगे तो मोलर मास के बराबर आएगा, है ना। और ये क्या है, इसका वॉल्यूम कितना होगा 1 मोल ऑफ एनी गैस का, तो 22.4 लीटर एसटीपी। देखिए इससे एकदम सिमिलर मिल रहा है। तो 1 मोल कोई भी गैस लो, उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। यहां तक इसको नोट कर लो, पॉज करके इसको नोट करते जाना। 1 2 3, चलो आगे देखते हैं। इसमें यहां पे 1 मोल हम लोग देखें, इसको मिटा दे नीचे। यहां पे 1 मोल एनी सब्सटेंस था, एनी सब्सटेंस जिसमें एन नॉट से इंडिकेट की। एन नॉट का मतलब क्या होगा, 6.022 क्रॉस 10 टू द पावर 23 एटम्स बोलो, या एटम्स या मॉलिक्यूल्स। इसको इधर कम है, यहां लिखो, इसको एटम्स बोले या मॉलिक्यूल्स। अब इसमें मास कितना होगा, तो मोलर मास के बराबर, इसका मास जो होगा मोलर मास के बराबर। इन ग्राम, और वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर। ये जो है फिक्स है 1 मोल एनी सब्सटेंस के लिए। अब जो हम लोग एक्सप्रेशन यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स के लिए। अब हाउ टू एक्सप्लेन नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अब 1 मोल को नंबर ऑफ मोल्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको हम लोग को देखना है। गर्मी है इसलिए थोड़ा पसीना भी आ रहा है, मजा आ रहा है मजा। चलो एंजॉय करते हुए पढ़ाई को पढ़ो। नंबर ऑफ मोल्स को कहेंगे, तब जो है एक्सप्रेशन जो है नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के टर्म में देखेंगे। यहां देखिए, उसको चेंज करके बोलेंगे कितना एटम और मॉलिक्यूल्स में कितना होगा 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। और यहां पर देख लो नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से एक्सप्रेस करेंगे, याद रखना। हाउ टू एक्सप्लेन नंबर ऑफ मोल्स, जिसको एन से इंडिकेट करना। अभी हम लोग 1 मोल के लिए पढ़े, 2 मोल हो गया, 3 मोल हो गया, 4 मोल हो गया, है ना। नंबर ऑफ मोल्स के लिए कैसे पढ़ेंगे, 1 मोल का ये सारा चीज जो है हमेशा याद रखना। ये जो है आपका इंडेक्स नंबर है, प्राइस है, मार्केट प्राइस, एमआरपी है। ये 1 मोल का ये एमआरपी है, मार्केट प्राइस है, इसको याद रखना है। विदाउट एनी डिस्काउंट, विदाउट एनी कॉन्सेशन, ऑलवेज रिमेंबर्ड। अब देखो इन टर्म ऑफ, यहां बोलेंगे सिंस 6.022 क्रॉस 10 टू द पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल। इसको इस फॉर्म में बोल रहे हैं,
इतने एटम्स और मॉलिक्यूल्स में एक मोल होगा किसी भी सब्सटेंस का, तो एक में कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय, इसको किस चीज से इंडिकेट करेंगे, एन नॉट से, बताया हुआ है एन नॉट से, एन नॉट लिख दिए। अब जो है एन हमारा क्या है, तो एन एटम्स और मॉलिक्यूल्स में, और एन एटम्स और एक मोल्स में 1 बाई एन नॉट, तो एन क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में जब लिखना है, एन क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, एन अपॉन एन नॉट हो गया। तो यहां से एक एक्सप्रेशन निकला हमारा, यहां से एक एक्सप्रेशन निकला मोल का, इसको फर्स्ट मान लो, एन अपॉन एन नॉट। ये नंबर ऑफ मोल्स किस टर्म में है, एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, ये एक फॉर्मूला हम लोग का निकल गया। इन टर्म ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब यहां पे सेकेंड देखो कि नंबर ऑफ मोल्स होगा बी इन टर्म ऑफ मास। हम लोग पढ़े हैं क्या, इन टर्म ऑफ मास बोलो या वेट बोलो, यहां एम नॉट है, एम नॉट क्या है हमारा, मोलर मास। एम नॉट ग्राम, एम नॉट ग्राम होगा यहां पर, ये क्या हो गया, मोलर मास, मोलर मास। इसको क्या हो गया, एम नॉट से इंडिकेट कर रहे हैं, इसको किससे इंडिकेट कर रहे हैं, वी नॉट से, और इसको इंडिकेट किए थे एन नॉट से, यहां लिखा हुआ ऊपर में, सॉरी। तो एम नॉट ग्राम ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स 1 मोल और 1 ग्राम सॉरी 1 अपॉन एम नॉट। अब मान लो W ग्राम, एम नॉट भी बोल सकते हो, एम नॉट भी बोल सकते हो, या ए नॉट। ए नॉट होगा एटॉमिक मास, एटम रहेगा तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल रहेगा तो मोलर मास। इसको यहां पे ए नॉट भी बोलो, ए नॉट मींस एटॉमिक मास, वहां हम लोग डील किए हैं, और एम नॉट भी जो है ये मॉलिक्यूलर मास। अगर हाइड्रोजन है, यहां लिखते हैं, अगर हाइड्रोजन है तो 1 ग्राम, H2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखा हुआ, ये एटम है, मॉलिक्यूल है, तो 2 ग्राम। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं ए नॉट, और इसको बोल रहे हैं एम नॉट। रिमेंबर, ए फॉर एटॉमिक मास और एम नॉट मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। तो यहां पर ए नॉट भी डाल दो, ये हो गया। अब W में यहां पे लिखेंगे तो W अपॉन ए नॉट ऑब्लिक, ये मोल निकला किसके, वेट के फॉर्म में निकला। तो यहां से अगर हम 2 बोलते हैं, सिंस देयरफॉर एन किस फॉर्म में हो गया, एन मास के फॉर्म में, एन वेट के फॉर्म में। अब यहां पे लिखेंगे, फॉर्मूला हमारा डेराइव हुआ सॉरी, ए नॉट और एम नॉट, ये जो हो गया फॉर्मूला, ये मास के फॉर्मूला हुआ, मोल का ये मास का फॉर्मूला। इसको 2 मान लेंगे, ये जो हमारा डेराइव हुआ ये 1 मान लेते हैं, ठीक। अब देखो यहां से, ये तो हम डील कर दिए हैं, यहां पे इसको यहां पे रब कर देते हैं। अब देखो, इन टर्म ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो गया, इन टर्म्स ऑफ
मास और वेट हो गया। अब क्या रह गया? थर्ड हमारा क्या है? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। मोल को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यहां बोलेंगे सी हमारा निकलेगा इन टर्म नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम अगर देखेंगे तो हम बोले यहां पे कि 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस at STP, 22.4 liter of any gas at STP is equivalent to 1 mole of any gas। अब यहां पे गैस के टर्म, ये वॉल्यूम किस रूप में है? गैस के टर्म में। हमेशा याद रखिएगा वॉल्यूम यहां पे गैस का है। तो एक इसी को इंडिकेट किए थे वी नॉट से, जिसको इंडिकेट करेंगे वी नॉट से, तो 1 में कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाई वी नॉट। अब जो है देयरफॉर वी लीटर में कितना होगा? या देखो नॉट नहीं, केवल लीटर लिखे में। वी लीटर एट एसटीपी में कितना होगा? V अपॉन वी नॉट। ये वॉल्यूम क्या है? गैस का वॉल्यूम है एट एसटीपी। तो यहां से मोल का फिर फॉर्मूला निकला किसमें? वॉल्यूम के टर्म में। एन जो हो गया V गैस हो गया एट एसटीपी डिवाइडेड बाई वी नॉट एसटीपी। ये जो है वॉल्यूम निकल गया। अब देखो ये इक्वेशन हम लोग का थर्ड हो गया। अब क्या है? 1, 2 एंड 3। अब इसको रब कर देते हैं यहां पे। अब आपको ये 1 मोल है, एमआरपी है मोल का। देखिए अब हमारे पास न्यूमेरिकल के लिए बस यही रह गया, बोलेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इक्वेशन। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इक्वेशन। एन क्या होगा? एन अपॉन एन नॉट। जब भी क्वेश्चन में आएगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये किस रूप में रहेगा? एटम्स और मॉलिक्यूल्स का फॉर्म है। एन अपॉन एन नॉट। दूसरा एन बराबर क्या हमारा आया है? डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू क्या यहां पर? मास बोलो या वेट है। डब्ल्यू ग्राम, यहां पे डब्ल्यू ग्राम में ए नॉट एटम्स रहेगा एलिमेंटल स्टेट में, तो एटॉमिक मास लेंगे। मॉलिक्यूल रहेगा तो इसको मॉलिक्यूलर मास एम नॉट लेंगे। ये क्या है? आपका मास या वेट बोलो, मास बोलो, और मोल वेट के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ। और वेट। अब थर्ड जो आएगा एन, तीनों में एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस न्यूमेरिकल बनाने में इक्वल होगा। वी गैस एट एसटीपी और क्या हो जाएगा? वी नॉट। ये क्या हो गया? वॉल्यूम। अब बच्चों जितना हम पढ़ाए हैं वो भूल जाओ। एमआरपी जान गए तो डिनोमिनेटर में सारे में क्या लिखा हुआ है? एमआरपी लिखा हुआ है ना। मोल का एमआरपी एन नॉट क्या होगा? 6.022। ए और ए नॉट क्या होगा? मोलर मास होगा। और वी नॉट क्या हो जाएगा? 22.4 लीटर। अब जो है न्यूमेरिकल के लिए जो है इस सारे चीज को भूल जाओ
और इसी पर आपका सारा का सारा न्यूमेरिकल, कैसा भी आपका न्यूमेरिकल अगर होगा, इसी पर आपको डिराइव किया जाएगा। ठीक है। अब न्यूमेरिकल सेक्शन हम लोग जो है मोल के अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, समझ में आया? ओके बेटा।